हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। आप सभी को सादर दंडवत प्रणाम। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या वैदिक शास्त्र बहु ईश्वरवाद का प्रचार करते हैं। तो सबसे पहले हमें ईश्वर शब्द का मतलब समझना होगा। ईश का मतलब होता है नियंत्रण करना और ईश्वर का मतलब होता है नियंत्रण करने वाला। तो हम सब भी छोटे मोटे ईश्वर हैं, क्योंकि हम भी अपने घर परिवार ऑफिस आदि को कुछ हद तक नियंत्रण करते हैं। फिर हमसे ऊपर भी हमसे बड़े ईश्वर हैं जो समाज देश इत्यादि को नियंत्रण करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। और उससे बड़े ईश्वर हैं जो पूरे पृथ्वी के साम्राज्य को वह नियंत्रण करते हैं, जैसे अमेरिका, चीन इत्यादि हो गए। वैसे ही मतलब ये जो दिख रहे हैं, दिखने वाले ईश्वरों की बात मैं कर रहा हूँ। और जो ईश्वर आज की डेट में हमें नहीं दिखते हैं, वह उन ईश्वरों में जैसे हमें इन लोकों, ये पृथ्वी एक लोक नहीं है, बहुत सारे लोक हैं। तो इन समस्त लोकों को नियंत्रण करने वाले भी ईश्वर हैं, जैसे इंद्र हो गए, वरुण हो गए, अग्नि, सूर्य इत्यादि, जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और इन ईश्वरों, लोकपालों, इन देवताओं को नियंत्रण करने वाले इनके ऊपर ईश्वर हैं, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी। और इनके ऊपर जो हैं वो परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण के ही अनंत स्वरूप हैं, नारायण, विष्णु आदि, जिसके ऊपर हम संक्षेप में आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे विभिन्न वेद, उपनिषद, पुराण इत्यादि हैं, तो कई बार विभिन्न नाम रूप का गुणगान करते हैं। विभिन्न ईश्वर इत्यादि नाम रूप गुणगान का गुणगान करते हैं। तो इससे एक ऐसा प्रतीत होता है कि सनातन धर्म में बहुत सारे ईश्वर हैं। ये बात सही है कि बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन परम ईश्वर, समस्त ईश्वरों के ईश्वर एक ही हैं। परम ईश्वर जो हैं एक ही हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अभी घर को नियंत्रण करने वाले, ऑफिस को नियंत्रण करने वाले, देश को नियंत्रण करने वाले, ये सभी छोटे मोटे ईश्वर हैं। लेकिन लोक को नियंत्रण करने वाले जैसे इंद्र, वरुण आदि, वे ईश्वर हो गए। ब्रह्मा, शिव, उनको नियंत्रण करने वाले ईश्वर हो गए। लेकिन समस्त ईश्वरों के ईश्वर जो हैं, सर्व देवेश्वर ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो लेकिन विभिन्न शास्त्रों में इन विभिन्न ईश्वरों को बहुत ही मतलब ऊंचे भाव से इनका ग्लोरिफिकेशन किया गया है। तो उसका कारण क्या है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम सब की चेतना जो है ना, विभिन्न लेवल पे है। हमारी चेतना, सबकी चेतना एक स्तर की नहीं है। हम सब लोग, जैसे यहाँ पे हमारे बीच में कोई एक वस्तु रख दी जाए तो हम सब उसकी व्याख्या करेंगे अपनी चेतना के हिसाब से, कौन उसको कितना देख समझ पाता है। तो परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण सत्यमत्र प्रतिष्ठितम, सत्यात् सत्यम च गोविंद तस्मात् सत्योपि नाम च। जैसे महाभारत में कहा गया है कि सत्य में भगवान श्री कृष्ण ही प्रतिष्ठित हैं और भगवान श्री कृष्ण में ही सत्य प्रतिष्ठित है। और समस्त सत्यों के परम सत्य गोविंद भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए उनका एक नाम सत्य भी है। तो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण जो अनंत दिव्य गुणों के स्वामी हैं, उन तक हमारी चेतना पहुंच जाए या उनको हम उनके परम ऐश्वर्य, अनंत असीम अशेष ऐश्वर्य और परम माधुर्य और के साथ उनको स्वीकार कर लें, ये हो सकता है हमारे लिए संभव नहीं, हर किसी के लिए संभव नहीं है। जैसे देखते हैं, जैसे बहुत सारे हम लोग जब पढ़ाई करते थे, बच्चे थे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम्स होता था। तो वही प्रॉब्लम्स जो था, कुछ बच्चों को समझ में आ जाता था, उसको सॉल्व कर लेते थे, और कुछ बच्चे नहीं कर पाते थे। तो ये दर्शाता है कि कौन कितना समझ पाता है, कौन कितना सोच पाता है, उसके हिसाब से वो किसी चीज़ को पकड़ पाता है। और कितने बच्चे होते थे वो किसी प्रश्न का गलत समाधान निकालते थे
फिजिक्स मैथ्स किसी के प्रश्न का गलत समाधान निकालते थे और अड़ जाते थे कि नहीं मेरा ही आंसर सही है, और जो दूसरे बच्चे जिसका आंसर सही है कहते कि तुम्हारा आंसर गलत है, नहीं मेरा ही आंसर सही है। तो इस तरह का मतलब भीतर का एक भाव कि जो मैं सोचता हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी चेतना बाधित हो जाती है। एक बात यह है कि जो मैं सोचता हूँ वही सही है, वही सत्य है, और बाकी सब गलत है। और दूसरा है कि जो सत्य है मैं उसे जानूँ। तो ये दोनों एक अलग अप्रोच है, जहाँ पे हम अपने आप पर ये आवरण डाल देते हैं कि नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है, तो अपने आप को मैं बाधित कर रहा हूँ। लेकिन जो पूर्ण सत्य को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं वो पूर्ण सत्य तक पहुँच ही जाते हैं ईमानदारी से। तो भागवत गीता में भगवान बोले हैं काफ़ी सारा बात, उसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण तक जो पूर्ण सत्य हैं, परम सत्य हैं, सर्व कारण कारणम, सर्व सुहृद, सर्व पालक, सर्व नियंता हैं, यदि उन तक कोई पहुंच नहीं पाता है तो क्या फिर, या उनको स्वीकार नहीं कर पाता है एज एब्सोल्यूट ट्रूथ, एज परम सत्य, एज सर्वे सर्वा, तो क्या उसका उद्धार नहीं होगा? उसका उद्धार का कोई उपाय नहीं है। तो इस बात को हमको सोचना चाहिए कि भगवान सर्व सुहृद हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है सबका कल्याण चाहते हैं, भले कोई उनको माने या न माने, कोई उनको स्वीकार करे या न स्वीकार करे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सबका कल्याण चाहते हैं। जो जिस चेतना के स्तर पर है सबका कल्याण चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण। सब भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि सब अंततोगत्वा मुझे जान ले तत्व से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो परम कारण है, परम स्रोत हैं, परम सत्य हैं, उनको जानने से ही सबका कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण किसी का नहीं होगा उनको भी न जाने। तो क्या जो भगवान श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको नहीं स्वीकार कर पाते हैं, तो उनका क्या कल्याण संभव नहीं है? नहीं, भगवान का दृष्टि सब पर है, सबका कल्याण भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं। और ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे कि किसी वैदिक शास्त्र में किसी व्यक्तित्व को, किसी पर्सनालिटी को ग्लोरीफाई किया गया है, किसी वैदिक शास्त्र में किसी और व्यक्तित्व को ग्लोरीफाई किया गया है। तो क्या ये सब पूरा स्कैटर्ड, बिखरा हुआ है? लगता है कि कोई मतलब जिसको जो मर्जी आए वो करे, ये किसी प्लान के तहत नहीं है, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो इन सारे वेद, पुराण, इतिहास, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेदांत इत्यादि के जो मूल स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, कि समस्त वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद, इतिहास सबसे जानने जो परम सत्य है वो मैं ही हूँ, सार वस्तु मैं ही हूँ। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो भगवान खुद कहते हैं कि वेदांत कृत वेद विद, कि मैं ही वेद, वेदांत इत्यादि का ओरिजिनल स्रोत, मूल स्रोत मैं ही हूँ, मैं ही उनको मूलतः रचने वाला हूँ, और मैं ही वेद, वेदांत, पुराण इत्यादि के निर्णय को भी जानने वाला मैं ही हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समस्त वेद वेदांत से, पुराणों से अल्टीमेटली जानने योग्य जो परम वस्तु है वो मैं ही हूँ। और भी कई जगह उपनिषदों में कई जगह लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के निःश्वास से ही सारे वेद वेदांत इत्यादि उत्पन्न हुए। तो यदि हम इन सारे पुराणों को, इन सारे उपनिषद, वैदिक शास्त्र को अगर अलग अलग करके देखें तो शायद हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि हम इन सारे वेद वेदांत के जो मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी वाणी भागवत गीता, और भागवत गीता का जो फर्दर व्याख्या है श्रीमद् भागवतम, उसके प्रकाश में देखें तब हमें बात समझ में आने लगती है कि आखिर क्या कारण है। तो मैं जस्ट वही एक थोड़ा सा छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग कृपा करके सुनिएगा अंत तक और शेयर कीजिएगा औरों को, ताकि वो लोग भी सुने समझें इस बात को। तो जैसे देखिए,
भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः, कि मैं ही समस्त देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूँ, और सर्वशः, और उनको शक्ति, सामर्थ्य, पद, पोजीशन, कार्यभार इत्यादि सब देने वाला मैं ही हूँ। और उस जो भी मैं उनको कार्यभार देता हूँ, उस कार्यभार को पूरा करने के लिए जो भी शक्ति, सामर्थ्य, अधिकार चाहिए वो भी देने वाला मैं ही हूँ, सर्वशः। तो अहम आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः, हर तरह से देवताओं को, महर्षियों को उत्पन्न करने वाला और उनको शक्ति, सामर्थ्य देने वाला हर तरह से मैं ही हूँ। तो इस एक श्लोक से तो ये बात समझ में आता है कि जितने भी देवता हैं, महर्षि हैं, जो इस पूरे सृष्टि को भगवान के एजेंट के रूप में चला रहे हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही उत्पन्न हैं और उन्हीं के द्वारा शक्ति, सामर्थ्य उनको दिया गया है। तो उसका पर्पस भी, उसका भी एक पर्पस है कि जो भगवान श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और या उनके अन्य स्वरूप जैसे हो गए नारायण, विष्णु इत्यादि, जो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, वो प्रत्यक्ष दिखते नहीं हैं। लेकिन देवी देवताओं का प्रचलन बहुत अधिक है हमारे समाज में, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता इत्यादि ऐसा कहते हैं। लेकिन ये सब भगवान श्री कृष्ण के एजेंट हैं, भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र कोई नहीं है। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, उसको सुनिएगा। कि श्लोक संख्या है भागवतम का 5518, SB 5518 का जो श्लोक है वो एक बार आप, तो इस श्लोक से, श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक से आपको थोड़ा रहस्य समझ में आएगा कि जैसे श्रीमद् भागवत के 5518 में कहा गया है कि गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जनिन न सस्यात्, दैवम न तत्स्यान, पतिश्च सस्यान मोचयेद समुपेत मृत्युम। इसका अर्थ क्या हो गया सिंपल भाषा में? इसका सिंपल भाषा में अर्थ है कि जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है, और पति पति नहीं है। तो जितने भी हम, मतलब जितने भी, जो भी कोई गुरु है, पिता है, माता है, स्वजन है, इष्ट देव है, जो भी है, वो यदि अपने ऊपर निर्भर व्यक्ति का उद्धार नहीं करता, उसको जन्म मृत्यु के फांस से नहीं छुड़ाता भगवत भक्ति का उपदेश देकर, यानी कृष्ण भक्ति का उपदेश देकर, तो वो न पिता है, न माता है, न इष्ट देव है, न गुरु है, कुछ भी नहीं है। तो किसी भी गुरु, पिता, माता, स्वजन और देवी देवता का यही परम उद्देश्य है कि वो अपने ऊपर जो आश्रित है उसको भगवत भक्ति का उपदेश देकर वो उससे मृत्यु के फांसी से, मृत्यु के चंगुल से छुटवाए। क्योंकि अदरवाइज वो नहीं है, वो अपना जो उद्देश्य है, जो उसका मकसद है वो पूरा नहीं कर रहा है। तो इसमें श्लोक में इष्ट देव, देवी देवता का भी नाम लिखा हुआ है, माता पिता स्वजन गुरु देवी देवता सबका, और भगवत भक्ति मतलब कृष्ण भक्ति। तो भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है भागवत गीता में कि क्या कहा है कि भगवान ने क्या कहा, हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 9वें अध्याय के 3 श्लोक में कि अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपः माम उपेत्य, नहीं, एक मिनट, हाँ, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परांतप, अरे यार बार बार काहे भूल रहे हैं, हाँ, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कि जो भगवान श्री कृष्ण करते हैं कि जिसका मेरे भक्ति योग में श्रद्धा नहीं है, और मेरा भक्ति योग किए बिना मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जो
मेरा भक्ति किए बिना मुझे प्राप्त नहीं करता, वो इसी मृत्यु के संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसा रहता है, उसका उद्धार नहीं होता। तो इसलिए हर गुरु, माता पिता, स्वजन और देवता का ये कर्तव्य है कि वो अपने ऊपर जो भी आश्रित है उसको कृष्ण भक्ति का उपदेश देकर उसका उद्धार कर दे, उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कृष्ण भक्ति का उपदेश देकर उसे भगवान श्री कृष्ण से जोड़ दे और उसके जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से सदा सदा के लिए उसे मुक्त करवा दे। तो देवताओं का भी अल्टीमेट उद्देश्य यही, जो भगवान श्री कृष्ण के एजेंट हैं, उनका अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि वो अपने ऊपर आश्रित को भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का उपदेश देकर उससे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल दे, भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर। तो भौतिक जगत में लोग आते किस लिए हैं? भौतिक जगत में जो लोग हैं वो इसीलिए आते हैं कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही नियंता हूँ, मैं ही स्वामी ज्ञानी सब मैं ही हूँ। इस झूठे भाव को जीने के लिए वो लोग आते हैं। तो अपने विभिन्न सकाम कर्मों को पूरा करने के लिए, सकाम इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसको किसी न किसी का सहारा चाहिए। वो खुद सब कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि रावण हो चाहे हिरण्यकशिपु हो, वो भी ब्रह्मा जी का या शिव जी का उपासना किया अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और अल्टीमेटली भगवान के हाथों उनका उद्धार हो गया। तो जीव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी का सहारा ढूंढता है। तो वो किसी न किसी से सुनकर, सोचकर, समझकर किसी न किसी देवी देवता से जुड़ जाता है। यहाँ जाएंगे तो मेरी इच्छाएं पूर्ति होंगी। तो देखिए इस मामले में, इस बारे में भगवान क्या कहते हैं वो सुनिएगा थोड़ा सा। भागवत गीता से मैं कह रहा हूँ। 7वें अध्याय का कितना नंबर श्लोक है? 20 नंबर श्लोक से। 7वें अध्याय का 20 नंबर श्लोक है। भगवान क्या कहते हैं सुनिए। मैं पूरा संस्कृत श्लोक नहीं पढ़ूंगा, इसका अनुवाद ही पढ़ रहा हूँ। 7वें अध्याय, भागवत गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। ये भगवान कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि जो है भौतिक इच्छाओं से हर ली गई हैं, वो देवताओं के पास अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। तो उसके बाद फिर 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यो यो याम याम तनु भक्तम श्रद्धा या चिता मिक्षति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान उस जीव के भी हृदय में स्थित है परमात्मा रूप से, और भगवान श्री कृष्ण ही उस देवता के हृदय में भी स्थित है परमात्मा रूप से। तो भगवान जो है उस जीव की जो भक्ति है उस देवता विशेष में दृढ़ कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही दृढ़ कर रहे हैं, इस पे बात पर ध्यान दीजिएगा। उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान श्री कृष्ण ही उस जीव के हृदय में परमात्मा रूप से स्थित और उस देवता के हृदय में परमात्मा रूप से स्थित दोनों को जोड़ देते हैं। अब देवता जो है भगवान के एजेंट हैं, तो अब उनका एक जिम्मेदारी बनता है समहाउ कि वो उनको आगे भगवान से जोड़ने का प्रयास करें, भले इस जन्म में ना हो, आगे के जन्म में हो, जैसे भी हो वो साइकिल आगे बढ़ता रहता है। तो देखिए अब 22वें श्लोक में भगवान क्या करते हैं। अच्छा, जब भगवान किसी को किसी विशेष देवता से जोड़ते हैं, उसके श्रद्धा को दृढ़ करते हैं, तो उसके लिए शास्त्र भी होता है, पूजन विधि भी होता है उस देवता का, जो कि विभिन्न वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण में दिया गया है। तो इसलिए आप देखते हो कि कई वेद उपनिषद में या पुराणों में विभिन्न देवताओं को ग्लोरीफाई किया गया है, क्योंकि जो भी किसी भी देवता का पूजन करता है तो उसको उसके दिमाग में ही बात रहता है कि यही सर्वोच्च है, यही मेरी इच्छा को पूरा कर पाएगा। वो ऐसे किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहता जो किसी और पर निर्भर हो उसके ज्ञान के हिसाब से।
और फिर उससे पूछने जाए कि भाई ये व्यक्ति ये मांग रहा है, मैं इसको दूं कि नहीं दूं, तो उससे अच्छा वो सोचेगा कि मैं उसी से जाकर डायरेक्ट क्यों ना मांग लूँ। तो जो जिस देवी देवता के पास जाता है वही सोच कर जाता है कि यही सबसे बड़े हैं, मैं यही मेरी इच्छा पूरा करने का सामर्थ्य इन्हीं में है, तो इन्हीं के पास जाओ। तो ये भगवान ये दृढ़ता देते हैं। ये भगवान के कहने का मतलब यही है कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्रद्धा को स्थिर करते हैं, मतलब उसके हृदय में ये बोध करवाते हैं कि हाँ ये सबसे बड़ा है, यही तुम्हारी इच्छा को पूर्ति कर देगा। तो समझ रहे हैं ना। और फिर उसके हिसाब से जो शास्त्र भी भगवान ने बना रखे हैं, ताकि उस शास्त्र को पढ़कर समझकर उसका उसमें और दृढ़ इच्छा हो जाए। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, 22वें श्लोक का अनुवाद है कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो देवता विशेष की पूजा भगवान उसकी इच्छा को, उस भक्ति को, श्रद्धा को उस देवता विशेष में दृढ़ करके उससे उस देवता को पूजन करवाते हैं, भक्ति करवाते हैं, और फिर उसको जो वांछित फल होता है वो दिलवाते हैं। लेकिन वो वांछित फल देने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। भगवान श्री कृष्ण ही देने वाले हैं। दाता एक राम, दूसरा कोई नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण, उनका ही नाम राम है, उनका राम भी उनका ही एक स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण ही उस देवता विशेष में उस व्यक्ति की श्रद्धा को दृढ़ करते हैं, क्योंकि हृदय में दोनों के परमात्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं, और जो भी उसका वांछित फल होता है उस देवता से दिलवाते हैं। और देने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है मूलतः, क्योंकि सर्वलोक महेश्वरम, भगवान श्री कृष्ण ही पूरे सृष्टि के एक एक कण, एक एक जन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। तो कोई और कुछ दे नहीं सकता है। और कोई कुछ देता है इस झूठे अभिमान में कि मैं दाता हूँ, तो ये एक्चुअली उसका झूठा अभिमान है, क्योंकि दाता भगवान श्री कृष्ण है, सबके स्वामी, एक एक कण, एक एक जन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। सारा संपत्ति भगवान श्री कृष्ण का है, किसी और का नहीं है। सर्वलोक महेश्वरम। तो देने वाले भगवान श्री कृष्ण। 22 और 23 में क्या कहते हैं भगवान कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करके जो फल प्राप्त होता है वो सीमित और क्षणिक होता है, क्योंकि वो व्यक्ति का बुद्धि और इच्छा ही उतना है। वो अनंत और नित्य उसके दिमाग में नहीं समाता है कि अनंत क्या है, नित्य क्या है, वो उसके सोच में नहीं आता है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाला फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। ऐसा लोग कहते हैं ना कि जिसका मर्जी, जिसको पूज लो, सबका गति एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो सर्वलोक महेश्वर हैं, सबके स्वामी हैं, सर्वनियंता, सर्वपालक हैं, वो कह रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाते हैं और मुझे पूजने वाले मेरे भक्त मेरे परम धाम को, शाश्वत आनंद में, ज्ञान में जीवन के लिए मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं मेरे सानिध्य में। तो देवलोक में जो जीव जाते हैं देवताओं को पूजने वाले, तो वो फिर वहाँ देवताओं का कल्चर देखते हैं। देवता भी भगवान के भक्त हैं एक्चुअली, तो उनसे वो भगवत भक्ति सीखते हैं। तो जो कहा पहले भागवत का श्लोक मैंने पढ़ा था ना कि पिता गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात वाला जो श्लोक पढ़ा था, तो वो अपने आश्रित जीव का, उनको भगवत भक्ति सिखाने का प्रयास करते हैं और उस तरह उनका उद्धार करने का प्रयास करते हैं। अब उस जीव के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कितना लेता है, क्या करता है वो। लेकिन देवताओं का ही पर्पस यही है कि जब वो उस देवता का पूजा करके फिर वो देवलोक, उस देवता के लोक गया, तो फिर वहाँ से वो हो सकता है भगवान का भक्ति सीख पाए उनके सानिध्य में। जैसे जो लोग शिव लोक जाते हैं, भगवान शिव के धाम जाते हैं, तो भगवान शिव दिन रात भगवत कथा ही कहते रहते हैं, कृष्ण कथा ही कहते रहते हैं। अपने गणों को, अपने जो भी वहाँ पे रहते हैं, वो कृष्ण कथा ही सुनाते रहते हैं उनको। नारद मुनि भी जाते हैं, सनक सनातन भी जाते हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए शिव जी से। तो यही और देवता भी करते हैं। देवताओं, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना, देवताओं की पत्नियाँ भी भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान गाती रहती हैं। तो इस तरह से वो जीव वहाँ पर रह के भगवत भक्ति सीखता है।
कुछ तो प्रभाव पड़ेगा उसको ऊपर, कुछ तो जुड़ेगा भगवान श्री कृष्ण से वो। तो इसके बाद फिर 9वें अध्याय के 23 श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम, कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। जैसे अब 7वें अध्याय के 20, 21, 22, 23 श्लोक को मिला के देखिए और 9वें अध्याय के 23 श्लोक को मिलाकर देखिए, तो भगवान श्री कृष्ण ही किसी जीव का किसी अपने कामनाओं के वशीभूत होकर किसी देवता की पूजा करने की इच्छा होती है, तो उस देवता में उसके श्रद्धा को भगवान श्री कृष्ण ही दृढ़ करते हैं, फिर उससे उस देवता का पूजा करवा के जो ही वांछित फल है वो दिलवाते हैं, भगवान श्री कृष्ण ही देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आगे यहाँ 9वें अध्याय के 23 श्लोक में कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, अविधिपूर्वक। क्योंकि वो उस देवता को श्रेष्ठ मानकर, सर्वश्रेष्ठ मानकर पूजते हैं, तो जो कि सत्य नहीं है। सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, सर्वोच्च परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट जुड़ना, भगवान श्री कृष्ण से ही जो अगर मांगना है, कोई मांगता है, तो ये विधि पूर्वक हुआ। लेकिन देने वाले तो भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन वो किसी और देवता के माध्यम से उसको पा रहा है, तो अविधि पूर्वक हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जोड़ने के लिए, अपने से एक हायर अथॉरिटी से जोड़ने के लिए, अपने सिस्टम में अपने ही एजेंट्स से जोड़ने के लिए भगवान ये विधि बना रखे हैं कि जो मुझ तक नहीं पहुंच पाता है, जो मुझको स्वीकार नहीं कर पाता है, वो मेरे इन एजेंट्स को स्वीकार कर सकता है। तो रास्ता भगवान ओपन रखते हैं अपने तक पहुंचाने का। जो कोई सीधे नाक पकड़े तो, और चौका है जो ऐसे घुमा कर नाक पकड़े तो, जैसे पकड़े, लेकिन फाइनली जाना है भगवान श्री कृष्ण के पास ही। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि क्या कहा है भगवान ने, कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः, कि बहुतेरे जन्मों में भटकने के बाद जीव इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है, और फिर उनको समर्पण करता है वो। तो ये रहा भागवत गीता से कुछ श्लोक। और तो लेकिन कोई कह सकता है कि ये सब भगवान कैसे कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में कहा है कि वेदांत कृत वेद विदेव चाहम वेदैश्च सर्वैरहम एवं वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। जैसे मैंने पहले कहा कि सारा वेद वेदांत पुराण को रचने वाले, उसके ओरिजिनल स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही है, और वेद वेदांत इत्यादि के निर्णय को जानने वाले और उसके ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण ही, उन्हीं का ज्ञान है वो। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं कि वेद वेदांत इत्यादि का रहस्य क्या है, विभिन्न देवी देवताओं का रहस्य क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उस बात को, तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। जैसे भगवान ने 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मुझसे ही ये समस्त आध्यात्मिक भौतिक जितना भी सृष्टि है, जड़ चेतन, सब मुझसे ही निकला है। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में कहा है कि भूमि रापो नलो वायु खम मन उदरेव च अहंकार इतनी में भिन्न प्रकृति अश्रद्धा अपरियमितस्त्वान्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहो यदम धार्यते जगत। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं एतद योनिनी भूतानि सर्वाणि इति उपधारय, क्या है, एतद योनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, कि ये जो समस्त भूमि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये जो भी सब अष्ट तत्व हैं, ये सब मेरे भिन्न प्रकृति हैं, मुझसे ही उत्पन्न ये मेरी जड़ प्रकृति हैं, और इससे श्रेष्ठ मेरी चेतन प्रकृति है जीव जो है, और वो इस जड़ प्रकृति का विदोहन करती रहती है। और ये पूरा सृष्टि जो है मैंने इन्हीं दो प्रकृति, जड़ और चेतन प्रकृति से मिलकर बनाया है, और मैं ही पूरे सृष्टि का प्रभव तथा प्रलय, उत्पत्ति पालन संहार सब मैं ही करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा 7वें अध्याय में। तो
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो अहम मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मुझसे ही सब कुछ, जड़ चेतन जो भी है सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न है, पालित है, नियंत्रित है, सब कुछ मुझसे ही है। और फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी 18वें नंबर श्लोक में कहते हैं कि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, कि मैं ही लक्ष्य, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल गति, मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा है, फिर भगवान ने कहा है कि पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च, मैं ही समस्त जगत का पिता, माता, धारण करने वाला, पितामह, सारा संबंध मैं ही हूँ, और मैं ही ऋक् साम यजुर्वेद हूँ, मैं ही ओंकार हूँ, सब कुछ मैं हूँ एक्चुअली। वेदम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। तो और भगवान ने, श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहा है कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, कि हे अर्जुन, मुझसे परे पूरे सृष्टि का कोई दूसरा कारण नहीं है, मैं ही सर्व कारण कारणम हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ, मुझसे ऊपर कोई कुछ नहीं है, परम सत्य, फाइनल अल्टीमेट ट्रूथ मैं ही हूँ, और मैं ही सर्वोच्च सर्वोपरि परम सत्य हूँ, और सब कुछ मुझ पर ही निर्भर है। पूरा सिस्टम जो भगवान ने बनाया है, उत्पन्न किया है, उसको पाल रहे हैं, चला रहे हैं, सारे देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के ही एजेंट के रूप में काम करते हैं, और सारे देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही उत्पन्न, और सारा शक्ति सामर्थ्य भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको दिया है। तो इस तरह से भागवत गीता से हम देख रहे हैं, ये कुछ एक श्लोक है, बहुत सारा श्लोक है इसमें, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, फिर अर्जुन ने भी कहा है, फिर संजय ने भी कहा है, जिससे प्रमाणित होता है कि समस्त देवताओं के ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो इस तरह से अब आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जब सब कुछ हैं, तो लोग उनको जानता क्यों नहीं तत्व से, उनको क्यों नहीं स्वीकार कर पाता है? तो इसका कारण भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि त्रिभिर गुणमयर भावेर एभि सर्वविदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम, कि मुझ अविनाशी सर्व कारण कारणम परम सत्य को, सर्वनियंता परम सत्य को लोग नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनका जो चेतना है मेरी माया के तीनों गुण सत रज तम से ढका हुआ है। तो जो जीव भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर कर्ता भोक्ता नियंता अपने आप को सोचकर जीना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनको चेतना को, उनके ओरिजिनल स्मृति को, भगवत स्मृति को वो माया से ढक देते हैं, और अपनी भी स्मृति देते हैं, और देह को मैं मानकर जीने की स्मृति उनमें देते हैं, झूठी स्मृति, झूठा अहंकार उनको देते हैं, ताकि वो अपनी इच्छा की पूर्ति कर पाए। तो इसलिए वो अपने आच्छादित चेतना से अपने ओरिजिनल स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, और अपने ओरिजिनल स्रोत, अपने ओरिजिनल स्वामी भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि माया द्वारा उनका चेतना ढका हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने ढक दिया उनके चेतना को, और जो सत्य को जानने का प्रयास भी करते हैं उनके बारे में भगवान कहते हैं कि मनुष्य, 7वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेति तत्वतः, कि हजारों लाखों मनुष्यों में कोई विरला ही आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयासरत होता है, और उन हजारों लाखों इस तरह से प्रयासरत जीवों में कोई विरला ही मुझे तत्व से समझ पाता है। क्योंकि भगवान को हम लोग अपने पुरुषार्थ से, श्री कृष्ण को हम अपने पुरुषार्थ से नहीं जान सकते हैं। भगवान को जानने का एक ही तरीका है प्रेम, भक्ति। जब भगवान ये शिव ने कहा है कि हरि व्यापत सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुआ हूँ मैं जाना, तो जहाँ भगवान के प्रति प्रेम है हृदय में, भगवान वहीं प्रकट है। उनका भगवान का ज्ञान तत्व से, श्री कृष्ण का ज्ञान वहीं है जहाँ भगवान के प्रति प्रेम है एक्चुअली। जहाँ अहंकार है झूठा, वो लोग भगवान को स्वीकार नहीं कर पाते, श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं कर पाते वो लोग।
अन्य देवी देवता को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन श्री कृष्ण को स्वीकार करना उनके लिए असंभव है। और ब्रह्म संहिता में जैसे लिखा गया है कि प्रेमांजन अक्षुता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। श्याम सुंदर को प्रेम से भरे चक्षुओं से जो संत लोग हैं अपने हृदय में सदा देखते रहते हैं। उनके लिए भगवान कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि भगवान उनके लिए ओझल है, नहीं, उनके लिए भगवान सदा प्रकट है। श्री कृष्ण सदा प्रकट है उनके हृदय में, क्योंकि वो उनके हृदय में भक्ति है, प्रेम है भगवान श्री कृष्ण का। वही एकमात्र तत्व है जिसे भगवान श्री कृष्ण को जाना जा सकता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कहा है कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यमनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वेद से भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान ने कहा कि वेदेश्च सर्वैरहम एव वेद्यो, सारे वेद वेदांत से जानने जो अल्टीमेटली मैं ही हूँ, लेकिन वेद से भी मुझे नहीं जाना जा सकता जब तक कि भक्ति नहीं है हृदय में। भक्ति होगा, गुरु आश्रय होगा, किसी परम वैष्णव का आश्रय प्राप्त होगा, और उसके वाणी के प्रकाश से जब हम वेद वेदांत इत्यादि को देखेंगे हृदय में भक्ति के भावना से, तब जाकर कृष्ण दिखेंगे उसमें। नहीं तो जैसे दूध में मलाई छिपी रहती है लेकिन दिखती नहीं, मथने पे दिखती है, वही भक्ति जो है मंथन है। भगवान कहते हैं ना, मैं अर्पितो मनोबुद्धि, मुझ में अपना मन बुद्धि लगाओ। तो भगवान को अर्पित जो मन बुद्धि है उसके मंथन से वेद वेदांत से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, अन्यथा नहीं प्रकट हो सकते हैं। वो वेद वेदांत पढ़ते रहिए, संस्कृत व्याकरण में लगे रहिए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, कृष्ण को नहीं पाइएगा। जो वेद सार है, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेदो, कृष्ण नहीं मिलेंगे। उसके लिए भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्त्या माम अभिजानति यावनश्चास्मि तत्वतः, मुझे तत्व से कैसे जाना जा सकता है, तो केवल और केवल भक्ति से जाना जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो भक्ति के अभाव में ये बहुईश्वरवाद का जो मतलब बोध होता है, लेकिन अगर हृदय में भक्ति है तो एकमात्र ईश्वर, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनको हम जान सकते हैं। जैसे कई सारे उपनिषद हैं, जैसे आपका अथर्ववेद के अंतर्गत आने वाला गोपालतापनी उपनिषद है, वो कहता है तस्मात् कृष्ण एव परो देवास तम ध्यायेत तम यजेत तम भजेत तम रसेत। कृष्ण ही एकमात्र परम देव हैं, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं का भजन भक्ति करना चाहिए, उन्हीं में रमना चाहिए। वैसे ही ऋग्वेद के अंतर्गत आने वाला वो उपनिषद राधिको उपनिषद है, उसमें कहा गया है कि कृष्णो हवै हरिः परमो देवः षड्विध ऐश्वर्य परिपूर्ण भगवान गोप गोपी सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनाधिनाथ स एक एव ईश्वरः। तो भगवान श्री कृष्ण ही हरि हैं, वही परम देव हैं, वही षड अनंत असीम अशेष समग्र षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, गोपी गोपों के द्वारा सेवित हैं, वृंदा यानी तुलसी महारानी के द्वारा आराधित हैं, और वृंदावन के एकमात्र स्वामी हैं, और वही श्री कृष्ण एकमात्र परमेश्वर हैं। और फिर आगे कहते हैं कि तस्य हवै द्वैत तनुर नारायणो अखिल ब्रह्मांडाधिपतिर एको अंशः प्रकृति प्राचीनो नित्य। और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के एक स्वरूप, एक अंश हैं अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान नारायण विष्णु। तो भगवान नारायण विष्णु भी भगवान श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप हैं, एक अंश हैं। तो वेद पुराण में जहाँ विष्णु और नारायण नाम से भी जो गुणगान किया गया है वो भी वास्तव में श्री कृष्ण का ही गुणगान है, क्योंकि श्री कृष्ण ही नारायण विष्णु हैं। जैसे आप भागवत गीता के 11वें अध्याय में जब विराट रूप दिखाया था भगवान ने, विश्वरूप, अपने एक देह के एक अंश से प्रकट अनंत सृष्टि विश्वरूप दिखा दिया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, तो उस विकराल रूप को देखकर अर्जुन घबरा गए। तो उन्होंने बोला भी कि आप अपना इस रूप को समेटिए, आपने अपने एक अंश से प्रकट किया था, उसी एक अंश में समेट लीजिए और अपना चतुर्भुज नारायण विष्णु रूप मुझे दिखाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर वही अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण स्वरूप विष्णु रूप दिखाया था, जिस रूप से वो देवकी वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए थे। तो उस रूप को भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया। तो भगवान श्री कृष्ण के में ही
विश्वरूप भी है और भगवान श्री कृष्ण में ही चतुर्भुज नारायण विष्णु रूप भी है। तो ये सब उन्हीं का, भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो इसलिए और जैसा कि राधिकोपनिषद में हमने देखा कि तस्य हवय द्वैत तनुर अखिल ब्रह्म तस्य हवय द्वैत तनुर नारायण अखिल ब्रह्मांडाधिपति एक अंशः। तो अखिल ब्रह्मांड के अधिपति नारायण भी भगवान श्री कृष्ण के एक अंश, एक स्वरूप हैं उनके। तो आइए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पूरा करें। अब कुछ प्रमाण जो है श्रीमद् भागवतम से और कुछ अन्य ग्रंथों से लेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार थे, अवतार हैं वेदव्यास, जिन्होंने समस्त वेद वेदांत इत्यादि का संकलन किया था। तो सब वेद वेदांत संकलन करने के बाद यहाँ तक कि महाभारत भी संकलन करने के बाद वो संतुष्ट, महाभारत के अंतर्गत भागवत गीता भी आती है। तो भागवत गीता सैद्धांतिक ग्रंथ है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ही सर्वेश हैं, इस सिद्धांत का स्थापना किया गया है। लेकिन भगवान के गुणों का विश्लेषण जो है विस्तार से नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई सचिन का फ़ैन है, तो सचिन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है ये जानता है, लेकिन जब तक सचिन के बल्लेबाजी का, उसके एक एक पारी का या उसके एक एक शॉट का जब तक विश्लेषण व्याख्या नहीं करेगा तब तक उसको आनंद नहीं आता है। तो ऐसे ही भगवान के जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म दिव्य है जैसा भगवान ने भागवत गीता में कहा है। लेकिन वो जन्म और कर्म कैसे दिव्य हैं, जब तक इस पर विचार विमर्श नहीं होगा, इसका व्याख्या नहीं होगा, इसका चर्चा नहीं होगा, तब तक भक्तों को आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए सारा वेद वेदांत महाभारत इत्यादि रचने के बाद, पुराणों को रचने के बाद भी वेदव्यास थे, खिन्न थे, उनको संतोष नहीं हो रहा था। तो अपने असंतोष के कारण पर वो अवलोकन कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि आखिर मेरे असंतोष का कारण क्या है। तो उन्होंने फिर फाइनली वो स्वयं ही इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जैसा कि भागवत के चौथे अध्याय, प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय में 31 नंबर श्लोक में कहा गया है कि किम वा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता प्रिय परम हंसा नाम तवे वहीं अच्युत प्रिय। कि हो न हो, मैं अभी तक जो मोस्ट परफेक्ट जीव होते हैं, परम हंस, उनको संतुष्ट करने वाला और भगवान को संतुष्ट करने वाला जो भक्ति योग है, भगवान के गुणों का विशेष रूप से, एक्सक्लूसिव रूप से श्री कृष्ण के गुणों का चर्चा करने वाला, उसका मैंने अभी निरूपण किया नहीं है विशेषता से, एक्सक्लूसिवली। हो न हो यही मेरे असंतोष का कारण है। और उस जब इसका संकलन कर लिए वो भगवान, और यही जब वेदव्यास इस बात को सोच रहे थे, उस समय उनके गुरु नारद मुनि आए। फिर उन्होंने नारद मुनि से चर्चा किया, नारद मुनि से वार्तालाप हुआ, चर्चा किया, तो अपने बात को रखा उन्होंने कि मेरे असंतोष का कारण क्या है। तो नारद मुनि ने भी कहा कि तुम ठीक सोच रहे हो, और तुमने अभी तक जो करना चाहिए वो नहीं किया है। जो मेन कार्य है वो तुमने अभी तक किया ही नहीं है। मेन कार्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के गुणगान, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना और भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अवतारों का गुणगान करना। जो भी लीला भगवान श्री कृष्ण ने किया है विभिन्न अपने मूल अवतार से और विभिन्न अवतारों से, उन सब का चर्चा करना वो तुमने अभी तक किया नहीं है, और यही तुम्हारे असंतोष का, खिन्नता का कारण है। तो प्रिय परम हंसा नाम, इस पे थोड़ा विचार करते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा कि लोग अपनी चेतना के हिसाब से किसी बात को पकड़ते हैं। जो परम हंस होते हैं, मोस्ट परफेक्ट लोग जो होते हैं, जिनकी चेतना उन्नत है, गुणातीत है, सत रज तम से ऊपर उठी हुई जिनकी चेतना है, उन लोगों को केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान पसंद आता है। पर वो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्व कारण कारणम, सर्व नियंता, सर्व पालक हैं, सर्वेश हैं, और परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उनका चर्चा, उनका गुणगान ही उनको पसंद है, बाकी और कुछ नहीं, और किसी चीज़ में नहीं रमते वो केवल और केवल परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण कथामृत में ही रमते हैं। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण कथामृत में ही रमते हैं। ऐसा भागवत में लिखा गया है कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पत्त्यते पुंसा शोक मोह भयापह। कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के कथा के श्रवण मात्र से उनके प्रति हृदय में भक्ति का संचार हो जाता है और शोक मोह भय आदि का नाश हो जाता है पूरी तरह से। तो
वही भगवान श्री कृष्ण के कथा का विशेषता से अभी चर्चा उन्होंने वेद व्यास ने नहीं किया था, तो इसलिए वो असंतुष्ट थे। बाकी सारा ग्रंथ उन्होंने रचा था, वैदिक ग्रंथ, लेकिन भागवत नहीं रचा था जिसमें भगवान श्री कृष्ण का विशेषता से और एक्सक्लूसिव रूप से गुणगान किया गया है, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का। तब जाके उनको ये करने के बाद उनको संतोष प्राप्त हुआ। और महारानी कुंती भी अपनी स्तुति में कहती हैं कि तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यमि स्त्रिय, कि हे कृष्ण, आप तो लीला ग्रहण करते हैं, लीला अवतार करते हैं, परम हंस, जो परम हंस हैं, जो परम सत्य को जानते हैं और जिनका हृदय मल रहित है, सत रज तम जिनके हृदय में नहीं है, अमल है जिनका मन, ऐसे परमहंस अमलात्मा मुनियों के हृदय में भक्ति योग का संचार करने के लिए आप लीला करते हैं, लीला कथा का दान देते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण का टॉपिक है, जो परम पुरुष हैं, परम सत्य हैं, सर्व कारण कारण सर्व नियंता हैं, उन तक पहुँच, उन तक चेतना उन्हीं लोग का पहुँचता है जिनका चेतना बिल्कुल शुद्ध हो गया है, जिनके चेतना में मल नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है जिनके चेतना में, तो उनकी चेतना भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच पाती है। और वही जीव जो हैं भगवान श्री कृष्ण में रमते हैं। बाकी इंद्रिय भोग, अहंकार भोग, सकाम इच्छा वाले लोग कृष्ण में नहीं रम सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्वयं को भगवान सोचकर जीना चाहते हैं, कर्ता भोक्ता नियंता सोचकर जीना चाहते हैं, तो उनके हृदय में ये मल है। इस मल की वजह से भगवान श्री कृष्ण को नहीं स्वीकार कर पाते। तो ये जो है भागवत गीता और भागवतम जो है अमल ग्रंथ है, मल नहीं है, और ये परमहंसों के लिए है। तो इस बात को हम समझना चाहिए कि बाकी जगह और देवी देवताओं का गुणगान हुआ है, लेकिन वो परमहंसों का ग्रंथ नहीं है। लेकिन जो सर्वोच्च सत्य, परम सत्य को जानने वाले हैं, उनके लिए जो ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत गीता और भागवतम। परमहंस किम हुआ भागवता धर्म न प्रायण निरूपिता प्रिय परमहंसा नाम। परमहंसों को प्रिय जो है वो श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम है। और परमहंस कौन है? जो परम सत्य को जानते हैं और उन्हीं में रमते हैं। तो और आगे देखते हैं क्या, कौन सा श्लोक मैंने सिलेक्ट किया है। जैसे देखिए, भगवान शिव भी, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, वो कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं भागवतम में। तो 10वें बाणासुर संग्राम में जब भगवान शिव अपने भक्त बाणासुर जब भगवान श्री कृष्ण से लड़ रहा था और भगवान श्री कृष्ण उसको मारने वाले थे, तब भगवान शिव जो बाणासुर जिनका भक्ति करता था, तो अपने भक्त बाणासुर की रक्षा के लिए वो सब प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भी किए और फिर उनसे वो क्या कहते हैं प्रार्थना किए। तो प्रार्थना क्या करते हैं, ये जैसे 10वें अध्याय के 63वें श्लोक का 43-44 नंबर श्लोक है। क्या कहते हैं भगवान शिव, देखिए 10वें अध्याय का 63वां नंबर श्लोक, 63 अध्याय, 10वें अध्याय का 63 43-44 नंबर श्लोक में। हाँ, ये शिव, भगवान शिव कह रहे हैं, ये भगवान शिव कह रहे हैं, श्री कृष्ण को कह रहे हैं। ये 10वां भाग श्रीमद् भागवतम का 10वां अध्याय 63 नंबर, नहीं 10वां स्कंध 63 नंबर अध्याय और 43-44 नंबर श्लोक। तो भगवान शिव क्या कह रहे हैं सुनिए। भगवान शिव कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपके शरणागत हैं। क्या 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 कह रहे हैं भगवान शिव कि मैं ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव कह रहे हैं श्री कृष्ण के कि मेरे ब्रह्मा, सभी देवताओं के एकमात्र ईश्वर आप हैं। मैं ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। फिर 44 नंबर में आगे कहते हैं कि आप
जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। उत्पत्ति ब्रह्मा जी नहीं कह रहे हैं कि आप श्री कृष्ण, और प्रलय मैं नहीं, मतलब आप श्री कृष्ण। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में सम, परम शांत, सबके सुहृद, आत्मा और इष्ट देव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान हैं। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि ब्रह्मा हो या मैं हूँ, हम सब निमित्त मात्र हैं, लेकिन ओरिजिनल सृष्टा, ओरिजिनल पालन और ओरिजिनल संहार करने वाले आप हैं श्री कृष्ण। तो और कह रहे हैं कि हमारे ईश्वर हैं। तो ब्रह्मा शिव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को कि आप हमारे ईश्वर हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए भागवत को और भागवत गीता को अमल ग्रंथ कहा जाता है, इसमें जो है वो सत्य है। और आगे 3:8-22 में, 3:28-22 में क्या कहा गया है? तीसरे अध्याय के 28, तीसरे स्कंद के 28वें श्लोक में, तृतीय स्कंद 28वां अध्याय, तृतीय 28वां अध्याय का 3:8-22 नंबर श्लोक का 22 नंबर श्लोक देखिए। इसमें क्या कहा गया कि भगवान के बारे में कहा जाए कि इन्हीं की, हमने 21 से पढ़ते हैं, 21 में, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभामय नखचंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धुवन से नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी प्रकट हुई थीं, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी मतलब भगवान शिव, महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। जिनके मतलब इन्हीं के धुवन से नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी प्रकट हुई थीं, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान है। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से निकली गंगा जी को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और भगवान शिव का मतलब होता है मंगलकारी, तो भगवान शिव और मंगलमय हो गए भगवान श्री कृष्ण के चरण धोरण श्री गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करके। और देखिए आगे क्या है श्लोक 8-7-40 जैसे है, 8-7-40, 8वें स्कंद का 8 ये सब श्लोक अभी मूल श्लोक पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा संस्कृत उच्चारण उतना अच्छा है भी नहीं। 8, 7 और 40। देखिए, जब समुद्र मंथन में विष उत्पन्न हुआ था और समुद्र मंथन में भगवान श्री कृष्ण ने ही विभिन्न अवतार लेकर सारे कार्य किए थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए श्रीमद् भागवतम में बिल्कुल प्रथम में ही श्लोक है कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, कि बाकी जितने भी अवतार हैं और भगवान श्री कृष्ण के अंश और कला हैं, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो किसी के अवतार या किसी के अंश कला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं परिपूर्णतम भगवान हैं और बाकी सब उनके अंश कला और अवतार हैं। वो अवतारी हैं मूल। और वही जब इस भौतिक जगत में इंद्र के शत्रुओं द्वारा उत्पात मचाया जाता है तो विभिन्न अवतार लेकर उसको शांत करते हैं। तो उसी समय जब समुद्र मंथन हो रहा था, देवासुर संग्राम के लिए भगवान चाहते थे कि देवताओं में थोड़ा अमृत पीकर ज़्यादा शक्ति हो जाए ताकि वो असुरों को परास्त कर सकें। तो इसलिए समुद्र मंथन हो रहा था। तो समुद्र मंथन के लिए भगवान ने सब सहायता किया, देवताओं को और असुरों का अपनी तरफ से ही सब सहायता किया। और जब विष उत्पन्न हुआ तो भगवान श्री कृष्ण
का ऐसा स्वभाव है कि भगवान श्री कृष्ण के जितने भक्त हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का इतना गुणगान करते रहते हैं। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें, नारद से शुक व्यास रटें पची हरि तव पुनि पार न पावें, ताहि अहिर की छोहड़ियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें। तो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी और आदि देवता इत्यादि, वो भगवान का इतना गुणगान करते रहते हैं, इतना गुणगान करते रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में विचर विचर कर। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को ऋणी महसूस करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी उनका भी गुणगान करवाना चाहते हैं, अपने ऋणी क्योंकि अपने आप को ऋणी महसूस करते हैं, तो वो भी अपने भक्तों का गुणगान करवाना चाहते हैं और बिल्कुल कई बार अपने जैसा ही गुणगान करवा देते हैं। तो जब विष पान का बात हुआ तो भगवान ने प्रेरित किया कि जाइए शिव जी के पास जाइए, और उनसे प्रेरित होकर वो भगवान शिव के पास गए, जो भी मंथन कर रहे थे जो लोग, और भगवान शिव का उन्होंने स्तुति किया। वैसा ही स्तुति किया जैसा विष्णु का कृष्ण का स्तुति होता है, ठीक वैसा ही स्तुति किया उन्होंने भगवान शिव का, और उनसे कहा कि आप इस विष से हमारा रक्षा कीजिए। तो भगवान शिव क्या कहते हैं, देखिए सुनिए यहाँ पे कि एक मिनट, क्या के पुंसः प्रियतो पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि। पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि, ये 40 नंबर श्लोक है। देखिए इसको आप पढ़िए, इसका अनुवाद। उनमें जो दुर्बल थे वे नहीं सॉरी, ये क्या है, कहाँ चले आए, 8 7 40 8 7 हाँ 40। सज्जन पुरुष अपने क्षणभंगुर प्राणों की बलि देकर, ये भगवान शिव कह रहे हैं, सज्जन पुरुष अपने क्षणभंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राणों की रक्षा करते हैं। कल्याणी मतलब पार्वती से कह रहे हैं, कल्याणी अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से वैर की गांठ बांधे बैठे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूँ जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। तो भगवान श्री कृष्ण भी इस जगत के ईश्वर हैं। इस जगत भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपॉइंटेड भगवान शिव भी इस जगत के ईश्वर हैं, और ये हम प्राणी, हम सब जो है ना भगवान शिव के भी मतलब अधीन रहते हैं एक तरह से, क्योंकि वो इस जगत के स्वामी भगवान शिव भी हैं, श्री कृष्ण के द्वारा अपॉइंटेड। तो कहते हैं जिससे मेरी प्रजा की कल्याण हो। तो हम सब भगवान शिव की प्रजा हैं, क्योंकि भगवान शिव ही श्री कृष्ण के एक स्वरूप हैं, उनके गुणावतार हैं, और उनके द्वारा अपॉइंटेड, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपॉइंटेड ईश्वर हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा कि सज्जन पुरुष अपने क्षणभंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राण की रक्षा करते हैं। कल्याणी अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से वैर की गांठ बांधे बैठे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूँ जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। तो भगवान शिव ने जो विष पान किया वो भगवान श्री कृष्ण हरि के प्रसन्नता के लिए किया, स्वतंत्र रूप से नहीं किया उन्होंने। तो कोई भी ईश्वर है इस जगत में, वो स्वतंत्र रूप से ईश्वर नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपॉइंटेड है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उत्पन्न है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसको शक्ति सामर्थ्य दिया गया है, तभी वो ईश्वर है, नहीं तो नहीं हो सकता ईश्वर। तो इसलिए भगवान विषपान भी किया शिव जी ने, तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया हो। अच्छा, और आगे क्या है, 8 12 43 44, 8 12 43 44, 8 में 12 8 12 एक मिनट, 8वें स्कंध के 12वें अध्याय के 43
44 श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, जब भगवान शिव ने जब भगवान श्री कृष्ण का विश्व मोहिनी अवतार लेकर उन्होंने जो अमृत बांटा था देवों के बीच, तो उस लीला को शिव जी ने देखा नहीं था। तो फिर उस भगवान श्री कृष्ण के उस लीला को, विश्व मोहिनी लीला को देखने के लिए उनके धाम पहुंच गए अपने गणों के साथ और माता पार्वती के साथ कि आप मुझे वो अपना स्वरूप दिखाइए। तो भगवान ने जब वो स्वरूप दिखाया तो विश्व मोहिनी को देखकर शिव जी जो थे पूरा कामातुर हो गए थे। मतलब उनको कामजयी कहा जाता है, लेकिन उनका पूरा वीर्य स्खलित हो गया भगवान श्री कृष्ण के विश्व मोहिनी रूप को देखकर। तो जब सावधान हुए तब उनको ध्यान आया कि अरे मैं तो अपने स्वामी से परास्त हुआ हूँ, भी तो अपने स्वामी से परास्त हुआ हूँ। तो उसी सिलसिले में अपने पत्नी से कह रहे हैं, 43वें नंबर श्लोक में कहते हैं, अपने पत्नी से कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि देवी तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी, देखो यूँ तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं ही, अतः वे मोहित हो जाएं, इसमें कहना ही क्या है। मतलब भगवान शिव जो है स्वतंत्र, कहने मतलब माया के अधीन नहीं है, माया के स्वामी है, दुर्गा जी के स्वामी हैं वो। तो भगवान की माया से ऐसे वो अधीन नहीं रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो विश्व मोहिनी माया थी, एक स्वरूप था, उसको देखकर वो बहुत मोहित हो गए भगवान शिव। तो वही कह रहे हैं कि देवी तुमने परम पुरुष, और परम पुरुष कौन है? कृष्ण परम पुरुष है, कृष्ण। देवी तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी, देखो यूँ तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं ही, अतः वे मोहित हो जाएं, इसमें क्या ही कहना है। फिर आगे कहते हैं कि जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो, क्योंकि माता पार्वती तो समझती थी कि भगवान शिव ही सर्वे सर्वा हैं, तो ये किसका ध्यान करते हैं आखिर। तो वही पूछें कि तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। वे यही साक्षात सनातन पुरुष हैं, न तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु के बारे में कह रहे हैं कि मैं इन्हीं का ध्यान करता हूँ। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं किसका ध्यान करता हूँ, तो भगवान शिव वो रहस्य खोल रहे हैं कि मैं इन्हीं साक्षात सनातन पुरुष का ध्यान करता हूँ, श्री कृष्ण का, विष्णु का। और इनको न तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। तो भगवान शिव भी बता रहे हैं कि मैं कृष्ण विष्णु के अधीन हूँ और मैं उनका ध्यान करता हूँ, उन्हीं का ध्यान करता हूँ। तो फिर आगे और कौन सा श्लोक है? मैंने कुछ श्लोक सिलेक्ट किए थे ना, 40, हाँ ये हो गया। अच्छा, ब्रह्मा जी भी आगे कहते हैं 8वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 15वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अहम गिरित्रश्च सुरादयो वे दक्षादयो अग्निरिव केतवस्ते। कि मैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से कि मैं और शिव जी और जितने भी देवतागण हैं और दक्ष आदि जितने भी प्रजापति हैं, वे सब के हम सब के सब जो हैं, आप अनंत प्रचंड अग्नि के एक चिंगारी मात्र हैं। तो देखिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मैं, शिव जी, सारे देवता और सारे प्रजापति, दक्ष आदि सारे प्रजापति, आप भगवान श्री कृष्ण विष्णु जो अनंत प्रचंड अग्नि हैं, उनके एक चिंगारी मात्र हम लोग हैं। अहम गिरित्रश्च सुरादयो वे दक्षादयो अग्निरीव केतवस्ते। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और एक श्लोक है 4750 में, देखिए क्या कहा गया 4750 में, अध्याय 4750 में भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं ही सृष्टि का परम कारण हूँ और मैं ही ब्रह्मा और शिव मैं ही हूँ। भगवान ने कहा है 4750 में। तो
उस श्लोक को मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोल रहे हैं कि मैं ही सृष्टि का परम कारण हूँ और मैं ही ब्रह्मा शिव आदि मैं ही हूँ। और 11:5:41 नंबर श्लोक, दशम स्कंद 11। एक मिनट देखिए, इस श्लोक एकादश स्कंध के 5वें अध्याय के 41 नंबर श्लोक में नव योगेंद्र करभाजन जी कह रहे हैं, मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ कि राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया। मुकुंद कौन है? श्री कृष्ण है, विष्णु है। तो भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। ध्यान से इस बात पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो जो ओरिजिनल सबका स्वामी है, सब सर्व कारण कारणम सर्व नियंता भगवान श्री कृष्ण हैं, मुकुंद हैं, उसके शरण में चला गया है। तो बाकी कोई ऋण उसके ऊपर नहीं रह जाता, सारा ऋण से मुक्त, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है। वही मूल ऋण हमारे ऊपर किसी का है तो भगवान श्री कृष्ण का है, क्योंकि सब कुछ उनका है। तो जो उनके शरण में चला गया वो सारे ऋण से उऋण हो जाता है, किसी के अधीन नहीं रहता। तो इम्पॉर्टेंट लाइन, इन सबको ध्यान रखिएगा। फिर आगे है श्लोक, एक मिनट, अच्छा, दसम स्कंध का जो 87वां श्लोक है, वेद स्तुति। साक्षात वेद प्रकट के भगवान की स्तुति कर रही है कृष्ण की। वो सुनिए क्या कह रही हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा, वेद कह रही हैं, श्रुतियाँ कह रही हैं कि इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बच रहते हैं। जैसे घट, शराब, मिट्टी का प्याला, कसूरा आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं नहीं, आप तो एक रस निर्विकार हैं। इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट, पत्थर या काठ पर, होगा वह पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही हैं। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम, आपका ही रूप है। तो देखिए, जिसको कहते हैं ना कि जिसको लोग कहते हैं कि वेद, पुराण इत्यादि में अलग अलग पर्सनालिटीज़ को ग्लोरीफाई किया गया, कहीं बताया गया कि ये ईश्वर हैं, कहीं बताया गया कि वो ईश्वर हैं, वो वेद ने ही साक्षात प्रकट होकर इस बात को कह दिया कि सबको उत्पन्न करने वाले, सबको शक्ति सामर्थ्य देने वाले आप भगवान श्री कृष्ण हैं। वो चाहे इंद्र हो, वरुण हो, कोई भी देवता हो, ब्रह्मा, शिव, जो भी हो, किसी भी नाम, किसी भी रूप का गुणगान करें तो वास्तव में मूलतः वो आपका ही गुणगान है। इसलिए हम चाहें जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम, आपका ही रूप है।
तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही का गुणगान, भले जिस देवता के नाम रूप गुण का चर्चा हो रहा हो, वो वास्तव में मूलतः भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान है, उन्हीं का नाम रूप है वो एक्चुअली। तो इसलिए इसमें क्या कहते हैं, जो हमारा एक ग्रंथ है ना, क्या नाम है उसका, महाभारत का जो अपेंडिक्स है ना, हरिवंश, हाँ हरिवंश में कहा गया है कि वेदे रामायणे चैव भारते पुराणे तथा आद्या अंत मध्य च हरि सर्वत्र गीयते, कि वेद हो, पुराण हो, रामायण महाभारत कुछ भी हो, सबके आदि में, अंत में, मध्य में, हर जगह हरि का ही गुणगान हुआ है, कृष्ण का ही गुणगान हुआ है। तो वही बात वेद भी यहाँ पे कह रहे हैं, इसको ध्यान से समझना चाहिए। अच्छा, और क्या है, अच्छा एक जगह जैसे स्कंद पुराण में है ना, एक जगह स्कंद पुराण में कहा जाता है कहीं शिव, भगवान शिव, ये आई थिंक ये चर्चा जो है शिव जी और उनके पुत्र कार्तिक के बीच हो रहा है, तो या तो शिव जी ये बोले हैं या उनके पुत्र कार्तिकेय ने बात कहा है, किसी ने कहा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जो बात कहा गया वो ये है कि शिव शास्त्र तत्ग्राह्यम भगवत शास्त्र योगयत परमो विष्णुरेव एकस तद्ज्ञानम मोक्ष साधनम शास्त्राणाम निर्णयस्तु एषस तत् अन्यान्य मोहनाय ही, कि कह रहे हैं कि शिव शास्त्र में वही ग्रहण करना चाहिए, शिव पुराण इत्यादि जो भी ग्रंथ हैं उसमें से वही ग्रहण करना चाहिए जो भगवत शास्त्र यानी भागवत गीता और भागवतम के निर्णय से जो बात मैच करता है वही ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परम जो है विष्णु ही है, दूसरा कोई नहीं है, और इसी बात को जानने से ही मोक्ष प्राप्ति होती है, दूसरा कोई साधन नहीं मोक्ष प्राप्ति का। और कहते हैं ये सारे शास्त्र का निर्णय यही है कि परमो विष्णु एव एकस, कि विष्णु श्री कृष्ण ही परम है, और इसके अलावा जो कुछ भी है सब मोहित करने वाला है, वो सब सही नहीं है। तो स्वयं भगवान शिव इस बात को कह रहे हैं, तो समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु ही परम है। और यही बात आई थिंक पद्म पुराण में कहा गया है कि आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा, कि समस्त शास्त्रों को, वेद पुराण उपनिषद समस्त शास्त्रों को बार बार देखकर, सोच समझकर, बार बार पुनः पुनः विचार विमर्श करके ये इसी एक निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि ध्येयो नारायण सदा, कि नारायण का ही ध्यान, नारायण का ही पूजा अर्चना करना, क्योंकि वही सर्वोपरि है। नारायण भगवान श्री कृष्ण का नाम है और नारायण भगवान श्री कृष्ण के एक स्वरूप भी है, जैसे हमने पहले चर्चा किया है। तो ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मा विमोहन लीला में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि आपका एक नाम नारायण है, तो उन्होंने कई कारण दिए कि नारायण क्यों नाम है भगवान श्री कृष्ण का। तो ध्येय समस्त शास्त्रों का पढ़कर, सोच समझकर, पुनः पुनः विचार करके इसी निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि एकमात्र श्री कृष्ण नारायण ही ध्यान पूजा अर्चना के योग्य हैं सदा। अच्छा, एक जगह पद्म पुराण में लिखा गया है कि अर्चिते देव देवेशे शंख चक्र गदाधरे अर्चिता सर्वे देवः स्योर यतः सर्वगतो हरि, कि जब हरि का पूजा कर दिया जाता है, हरि श्री कृष्ण का जब पूजन करते हैं तो उसमें सारे देवी देवताओं का पूजा शामिल है, उनको अलग से पूजने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे देवी देवता जो हैं भगवान श्री कृष्ण हरि से ही उत्पन्न हैं और उनमें भगवान श्री कृष्ण हरि का ही शक्ति सामर्थ्य है। तो ये पद्म पुराण भी कहता है कि अर्चिते देव देवेशे शंख चक्र गदाधरे अर्चिता सर्वे देवा स्योर यतः सर्वगतो हरि, कि मतलब भगवान हरि का पूजा हो गया तो सबका पूजा हो गया, क्योंकि उन्हीं में सब शामिल है और सब उन्हीं के द्वारा उत्पन्न और शक्ति सामर्थ्य दिया गया है। तो इस तरह से बहुईश्वर का अगर ये चर्चा करें, क्या कहा जाता है, अगर सतही चर्चा किया जाए तो लगता है कि बहुईश्वर है। जैसे हम लोग, हमारी क्षमता बहुत सीमित है, जैसे हम रात्रि में आकाश में देखते हैं तो बहुत सारे तारे टिमटिमाते रहते हैं, हमको लगता है कि सारे तारों का एक ही साइज है, एक ही बड़ा, सब बराबर है। लेकिन
आज के विज्ञान और पहले के विज्ञान में भी पता है हमें कि सब तारों का, ग्रहों, प्लैनेट्स का जो साइज है वो अलग अलग, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, लेकिन ये हमारा दृष्टि दोष है कि सब एक ही जैसे लगते हैं। तो इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण में और अपनी सीमित दृष्टि से हम भगवान श्री कृष्ण में और अन्य देवताओं में भेद नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम परमहंसों और अथॉरिटी शिव ब्रह्मा के श्रीमुख से हम सुनेंगे तब हमको पता चलता है कि नहीं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर बहुत हैं लेकिन परमेश्वर, सब ईश्वरों के ईश्वर, हरिरेवः सदाराध्यम सर्वदेवेश्वर ईश्वरम। तो समस्त ईश्वरों के ईश्वर, परम ईश्वर जो हैं भगवान श्री कृष्ण हैं। ये पूरे शास्त्र का निर्णय है। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब मोहित करने के लिए है, कम चेतना, कम विकसित चेतना वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए है। लेकिन जो पूर्ण सत्य, परम सत्य को जानने के इच्छुक हैं और जो समझते हैं इस बात को, जिनकी उन्नत चेतना है वो समझते हैं, वो जानते हैं कि ईश्वरः परमः कृष्ण, एकमात्र परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। हरे कृष्णा। सुनिए, सोचिए, विचारिए, शेयर कीजिए औरों के साथ। हरे कृष्ण।